मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। जी, जी। हम उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। लेकिन ये आज सवाल उन हिंदूवादी नेताओं पर है। आज जो आरएसएस पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, आज उन्हीं के हिंदू मंदिर में, राम मंदिर में एक दलित समाज की बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य होता है। बाकी महिलाओं को सोच समझकर राम मंदिर में जाना चाहिए। मैं पूरे देश की तमाम आधी आबादी को कहना चाहता हूं कि ये जितने जघन्य अपराध करने वाले इन मंदिर मठों में ही बैठे हैं, जितने भी राम रहीम हैं, उसने महिलाओं को छोटा मोटा लालच रोजगार का देके, खाने का लालच देके कितनी हमारी बहनों के साथ शोषण किया। साथियों नमस्कार, वरिष्ठ समाज सेवी हरनाम जी मेरे साथ हैं। एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। करोड़ों लोगों की आस्था 6 दिसंबर 1993 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त और उसके बाद से लगातार कितने दशक बीत गए कि किस तरीके से रामलला के दर्शन हो पाएंगे। आखिर रामलला के दर्शन हुए। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तमाम वीडियोज़ आपको प्रस्तुत हैं। उसी राम मंदिर के अंदर एक सफाई कर्मचारी की बेटी जो BA या ग्रेजुएशन 3rd ईयर की छात्रा थी, उसके साथ लगभग एक सप्ताह तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म की बातें सामने आई। जब उस बिटिया ने आरोप लगाया तो उसकी FIR दर्ज भी नहीं की गई। हरनाम जी, अब ऐसे मामले में अयोध्या, एक तो डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्हें पता चला था कि ये हमारा भोला भाला समाज है। कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं, जो इनको दबा कर रखते आए हैं, वो कहीं ना कहीं इसको और दबा के रखेंगे, पाखंड अंधविश्वास में लेके। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएँ दी। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं रखता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता हूँ ये भगवान नहीं है। उन्होंने कहा मैं विश्वास नहीं रखता। अब इस मामले को लेकर लोग कहते हैं कि वो उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। खासकर अम्बेडकर समाज के लोग उनके भगवानों से नफरत करते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये मुद्दा मैं समझता हूँ कि ये उसके रोजी रोजगार का मुद्दा था। जी। वो लड़की वहाँ कोई अध्यात्म में या सनातन संस्कृति को मानने वाली लड़की की बात नहीं थी, या वो कोई पूजा पाठ करने नहीं गई थी। उससे उसकी रोजी रोजगार चलता था। वो बच्ची पढ़ रही थी, अभी ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो सफाई पेशे में इंडल्ज है, तो वो वहाँ सफाई करने गई थी। वहाँ कुछ खुराफाती लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, अपराधी लोगों ने उस बिटिया के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 लोगों ने दुराचार एक सप्ताह किया है। ये तो जो जितना समाज है जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, आज वो कहाँ बिल में घुस गए हैं। जब एक हमारी बच्ची के साथ, हिंदू बेटी के साथ, आज जब इनके जो हिंदू हृदय सम्राट के बच्चे हैं, अगर वो इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आज सबके मुंह में क्यों दही जम गई है। आज ये बुलडोजर बाबा जो आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, ये आज उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है। जब एक विशेष वर्ग के लोग अगर किसी आपराधिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके घर पर तुरंत बुलडोजर भेजा जाता है। आज जब इन्हीं के लोग इस कुकृत्य में इन्वॉल्व हैं, और ये तो अब इसे मैं कुकृत्य नहीं कहूंगा, ये अगर ये अपराध की श्रेणी में भी महाअपराध कह सकते हैं इनकी भाषा में, कि आप अपने उस राम मंदिर को इतना भव्य और दिव्य बना रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है। उस मंदिर के अंदर इस तरीके का अगर कुकृत्य करा जा रहा है, इसका मतलब वो जितनी वहां पे श्रद्धालु औरतें, बहनें, माताएं जा रही हैं, उनको सबको सोचकर राम मंदिर में जाना चाहिए। क्योंकि ये आज एक वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मी बच्ची के साथ अगर हो सकता है, तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। क्योंकि वहां वो जो 9 भेड़िए थे, ऐसे 909,000 भेड़िए उन राम मंदिर में बैठे होंगे जो वहां पर उन महिलाओं के साथ शोषण कर रहे होंगे। तो बड़े बड़े बाबा अंदर है, राम रहीम अंदर है, आसाराम अंदर है, उसके बावजूद वो बेचारी बिटिया एक सप्ताह से FIR दर्ज कराने के धक्के काट रही है और पुलिस वाले उसको भगा देते हैं। बड़ी मुश्किल से कहीं से उसको वो मामला हाईलाइट होता है, तब जाकर FIR दर्ज हो पाती है। देखिए, उसमें FIR तो अभी लेट दर्ज हुई है। हम लोग एक डेलीगेशन लेकर वहां जा ही रहे हैं अयोध्या, और हम इस मामले की पूरी तह तक जाएंगे। जैसे हमने हाथरस का में भी किया, जैसे हमने दिल्ली कैंट के रेप कांड में किया, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। हम उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। लेकिन ये आज सवाल उन हिंदूवादी नेताओं पर है। आज जो RSS पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, आज उन्हीं के हिंदू मंदिर में, राम मंदिर में एक दलित समाज की बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य होता है। बाकी महिलाओं को सोच समझकर राम मंदिर में जाना चाहिए। मैं पूरे देश की तमाम आधी आबादी को कहना चाहता हूं कि ये जितने जघन्य अपराध करने वाले इन मंदिर मठों में ही बैठे हैं, जितने भी राम रहीम हैं,
उसने महिलाओं को छोटा मोटा लालच रोजगार का देके, खाने का लालच देके कितनी हमारी बहनों के साथ शोषण किया। 80 वर्षीय आसाराम बाबू 16-16 साल की बिटियाओं के साथ आरोप लगे हैं। देखिए, तो महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा कि जितने ये बाबा हैं और जितने ये धर्म गुरु हैं, ये सब एक तरीके से पोंगा पंडित हैं। ये सब एक तरीके से इनके दो दो चेहरे हैं, ये ड्यूबियस चेहरे हैं और ये एक्सपोज हो रहे हैं। मैं तो इन सारी बहनों को कहना चाहूंगा कि अगर आपका सही में कोई मुक्तिदाता था, जिसने आपको बराबरी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, वो थे बाबा साहेब। ये जितने बाबा हैं सारे केवल बाबा हैं और साहेब एक ही के नाम के पीछे लिखा है, वो है बाबा साहेब। आप लोग बाबा साहेब में विश्वास करिए, संविधान में विश्वास करिए। इन आडंबरों में, ढोंग में, पाखंडों में, इन डेरों में, इन बाबाओं के यहाँ और विशेष रूप से ऐसी जगह जाने से बचिए, परहेज करिए। दुकान बंद करवाओगे आप इनकी? दुकान क्या है, तो ये तो चलती फिरती पंडितों की दुकानें हैं, ब्राह्मणों की दुकानें हैं। आज ये देखिए इसमें कितना चंदा आ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब है? पहले भी राम मंदिर का करोड़ों रुपए का चंदे का गबन का आरोप लगाया, जो उसकी गवर्निंग बॉडी में लोग थे, उन्होंने वहां पर प्लॉट खरीद लिए। जो और दूसरे बड़े बड़े मंदिर थे, मठ थे, वहां से सोने चोरी के आरोप लगे हैं। तो ये सब एक विशेष वर्ग जो है वो अमीर होता जा रहा है और हमारे जितना गरीब वंचित समाज है वो जाकर अपनी मेहनत कमाई का पैसा इनको चंदे के रूप में वहां पर दे रहा है। तो इन सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं को। ऐसे में अनुसूचित जाति के तमाम नेताओं का फर्ज बन जाता है कि वो अपने अनुसूचित जाति को सुरक्षित करें, इन पाखंडों से, आडंबरों से उनको निकालें। ऐसे में आपका क्या वक्तव्य रहेगा? बिल्कुल, हम तो शुरू से इसी बात के पक्षधर हैं कि जितने ढोंग है, पाखंड है, आडंबर हैं, जितना भी इस तरीके का समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उनमें विशेष रूप से महिलाओं को बचना चाहिए। क्योंकि महिला अगर बचेगी, महिला शिक्षित होगी, महिला समझेगी, तो वो अपने परिवार को भी बचाएगी, सारे घर गृहस्थी को भी बचाएगी। तो महिलाओं को विशेष रूप से, ये सब एक्सपोजर का समय है, इतने एक्सपोज आए दिन हो रहे हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए और हमें केवल और केवल वैज्ञानिक सोच पर रहना चाहिए, संविधान की पर रहना चाहिए और अपने को शिक्षित करने पर काम करना चाहिए, शिक्षित होने पर बल देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात हरनाम जी ने बोली है कि महिलाओं को किसी भी जाति धर्म विशेष की वो महिलाएं क्यों ना हो, उन्हें शिक्षित होने की जरूरत है। चैन से जीना है तो जाग जाइए। मैं हूं मनोज अंतानी, दिल्ली से। धन्यवाद।